ओम प्रकृति नमः। बोलिए ओम प्रकृति नमः। ओम प्रकृति नमः। ओम प्रकृति नमः। हम प्रतिवर्ष आते हैं आपकी स्कूल में और तुलसी के बारे में जानकारी देते हैं। हमने वर्षों से इस तुलसी पर जो शोध की है, ये एक संसार की अद्भुत तुलसी है। ये हमें इससे ज्ञान मिला है और इसका ज्ञान मिलने का कारण इसकी कृपा है। जैसे आप माता पिता गुरु के पास रहकर ज्ञान अर्जित कर सकते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हो ना, दूर रहकर तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम वर्षों से इसके पास रहने से इसने जो अपना गुण है वो सारा हमें बताया है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। जो अमेरिका और रूस इस पर शोध कर रहे हैं, बड़े बड़े देश शोध कर रहे हैं, उससे भी शोध हमारी जो है आगे है। हमारी शोध ये कहती है तुलसी के पौधा में और वनस्पति के बारे में है, ये तुलसी का पौधा है, आपके सभी बीमारियों को दूर करने में पूर्णतः सक्षम है। ये है इसकी विशेषता। ये तुलसी का पौधा आपका फोड़ा फुंसी से लेकर नासूर तक और जुकाम से लेकर कैंसर तक को ठीक कर सकता है, बशर्ते कि आप इसके पास बैठकर इससे माता पिता गुरु की तरह इसके पास बैठिए, इनकी सेवा कीजिए, इनका आशीर्वाद कीजिए, तभी ये संभव हो सकता है। आप इनके हमारा गुरु है, क्या वहाँ बैठे क्या गुरु जी हमें ज्ञान दे दो, मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या? ऐसा कोई योगी न तो गुरु है न कोई योगी विद्यार्थी है जो योग द्वारा ले लेवे। और आज है ही नहीं योग। जो योगी है वो भी बस हो चुके हैं, वो भी अपनी मतलब क्या है कि देखने लगे। योग का अध्ययन जो है एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। योग तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। योग तक पहुंचने के लिए परमात्मा क्या करता है, उसको दो रास्ते देता है। किधर जाना है भाई? योग की तरफ जाता है या भोग की तरफ? अब क्या है कि जो भी अभी बात में योग की चल रहा था वो राज की ओर चला गया, यानी भोग की ओर चला गया, राज करने की ओर। फिर उसको बदल दिया भगवान ने। वहां तक चाहिए जो ये ताई है 250-300 पत्ते शुगर की बीमारी है, 30-40 पत्ते में फ्राई कर इसके पत्ते मीट के सेवन करने से रोग नहीं होता है और रोग हो जाता तो ठीक कर माने, यानी ये रोग न होने देने की औषधि है और रोग हो जाए तो ठीक करने की भी औषधि है। ऐसी ये औषधि है। तो इस औषधि से हम जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो इसके पास ही रहकर कर सकते हैं, इससे प्रेम कर सकते हैं, इससे सही प्रवृत्ति करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा जो कोई मान लो घर में कोई पालतू पशु है, उसको भी हम अच्छी तरह पालन पोषण करते हैं, तो वो हमारी कई बात को मान लेते हैं, हमारी पूजा करते हैं। तो ये तो परमात्मा की दी हुई देन है। प्रकृति का एक नियम है कि जहाँ रोग होता है वहाँ उसका इलाज संभव है। यदि आपके घर में कोई पौधा है या आसपास है, आपका रोग है, तो या समझ लो उस वनस्पति में कोई ऐसा पौधा भी है जो आपका रोग दूर कर सकता है। ये सत्य है, परम सत्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते। जिस प्रकार माता पिता गुरु की शक्ति को आप झुठला नहीं सकते, उसका प्रेम को झुठला नहीं सकते, उसके आशीर्वाद को नहीं झुठला सकते, इसी प्रकार प्रकृति के प्रेम को भी आप झुठला नहीं सकते। प्रकृति से तो माता पिता गुरु बने ना, तो प्रकृति की शक्ति तो उन्होंने ली है, तो उसका ही ये तो है तुलसी का पौधा। तो इस पर घर पर जो पौधा पशु पक्षी जीव जंतु पशु पक्षी पौधे को खाते हैं, जिसके पत्ते खाते हैं, वो सारे के सारे इसका उत्पादन ही बंद कराने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। गोवध को रोकने के लिए हम प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप में पॉलीथीन से गोवध जीववध होता है, इसको भी हमें रोकना है। और ध्वनि प्रदूषण जो खतरनाक है उससे भी हमें बचना है। ये शास्त्र सम्मत है। जो आपको गीता का ज्ञान कराता, गीता का अध्ययन कराता, गीता को उसको खुद को ये पता नहीं है
कि गीता का एक श्लोक आपको याद पे करा देता है, आप ध्वनि प्रदूषण दूर कर देते हो। ध्वनि प्रदूषण नहीं होता तो आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाती, उड़ती नहीं वो। ध्वनि प्रदूषण से इतना बीमारी उठती है क्योंकि धार्मिक स्थलों में जो ध्वनि प्रदूषण होता है धार्मिक स्थल शांति के लिए बनाए गए थे। ध्वनि प्रदूषण राक्षसी वो लोग शोर करते हैं और शोर कोई सहन नहीं करेगा, गुरु सहन नहीं करता, माता पिता शोर सहन नहीं करता। कितनी देर शोर करते हो घर में बच्चे, माँ कहेगी बार बार, आखिर नहीं पिताई करता है। गुरु नहीं मानते तो पिताई करता है, करते बाद में जो नहीं करता उसके भी पड़ जाते हैं। वो सोचता है तो मौत के साथ घूमी। और हमारी खोज करने माना 2011 में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वही कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण से दुर्घटना मतलब 3 साल बाद वो ज़्यादा हम उससे आगे। लेकिन ठीक है, उनकी मान्यता है। हम आदमियों आपके तुलसी का पौधे बांट रहे आ रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ी कीमती चीज बांटना हम अपना समय दे रहे हैं। 25 वर्षों से संसार में हमने 3 लाख पौधे बांटे हैं आज तक। भारतवासी बीकानेर का आसरा क्यों कि के घर को हम स्वस्थ रखना है, आपको स्वस्थ रखना है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी विद्यापार्जन, धनोपार्जन, धर्म कर्म आदि कर पाएंगे। बीमार नहीं कर सकते हैं क्या? हम स्वस्थ रखने के लिए आपके घरेलू प्रदूषण को दूर करने के लिए तुलसी का पौधा लगाने चाहिए। हमारा निजी है, हमें ईश्वर ने हमें वरदान दिया कि का कार्य तुम करो और कर रहे हैं। हम किसी से न राष्ट्रीय सहयोग है न किसी संस्थाओं का हम आर्थिक सहयोग लेते हैं। हमारी निजी कार्य है हमारा, ईश्वर ने हमें दिया। और संसार में हमारे समान आप गूगल में देख लीजिए, तुलसी बोध वितरण या तेजरा शक्ति पीठ या भगवान प्रजापति किसी नाम से गूगल पर देख लीजिए, साइट में संसार में हम हैं। ये आपकी वो ये सारा का सारा वीडियो आप जाएगा, आप देख लेना मेरे शाम को, आप गूगल में यूट्यूब में जो भी है आप गूगल जाएगा, फेसबुक पर कई साइटों में मिलेगा आपको ये प्रोग्राम। तो कहने का मतलब है कि हम जो लगे हुए हैं संसार में स्वच्छता रखने के, संसार में शांति देने के लिए, स्वस्थ रखने सभी भाषाओं में अमेरिका नाम है, पाकिस्तान का सभी भाषाओं में पाकिस्तान है, लेकिन हम अंग्रेजी में टीम इंडिया तो मैं हिंदुस्तानी नहीं। अब हम आज़ाद हो गए, हम भारतीय, हम सब भारतीय हैं, न कि इंडियन और न कोई हिंदुस्तान, सिर्फ भारत। जय भारत बोलना चाहिए। जय हिंद का मतलब जय हिंद मतलब जय गुलाम, पहले का शब्द। ये आजादी की पहले की बात है, बाद में क्या मतलब लेगा 65 वर्ष हो गए। हमें इस पर भी खोज करना है क्योंकि एक शक्ति, एक नाम से एक तो शक्ति ज्यादा होती है। एक ही नाम का उच्चारण करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, एक ही मंत्र का उच्चारण करेंगे आगे बढ़ेंगे। किसी भी मंत्र को लीजिए, आप उसके पास बैठिए, रोज उसी मंत्र को कीजिए। आपका कोई अपना मंत्र बना लीजिए, इसके पास बैठिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए और ये आपको ताकत देगा। रात्रि को बिल्कुल कर सकते ये आपको ताकत देगा, आपकी इससे वितीर्ण निकलती है और वो आपको स्वस्थ करती है। रात्रि के लिए पौधा बहुत ही अद्भुत क्षमता रखता है। रात्रि को भी जुकाम बुखार किसी तरह की बीमारी है तो रात को इसके पास में तेल का डिस्को करके आप कमरे में रख लीजिएगा, 2-4 घंटे रखिए, आप सुबह तक आप शुरू करेंगे। और कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तुलसी का पौधा कैसे लगाया जाए इसके बारे में आप ये पहले इसको यूँ कर लीजिए, पीस लीजिए ताकि गांठ न टूटे। उसके बाद में ऐसे भी निकल सकता है, ये बाहर आ जाएगी। अन्यथा आप नीचे से कट कीजिए और यहाँ से बूंद दीजिए, यहाँ से कट कीजिए, बूंदे 3-4 घंटे बाद गीली मिट्टी रखिए। गीली मिट्टी के बाद में उसमें 3-4 घंटे बाद ही रखिए और धूप में रखिए, भरपूर पानी दीजिए। रविवार को भी छोड़े नहीं क्योंकि प्यास से तड़प के मर जाएगा। यदि कोई है कि पूजा का पानी नहीं, पूजा का मत दो। यदि किसी के प्रति है तो उसको जिंदा रखने के लिए, मरने से अच्छा है, मारने से, प्यास से मार के से अच्छा है कि उसको पानी दो। आप कोई पाप नहीं लगेगा, किसी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र समझ बात करें हम, जो भी अनूठ बात करें हम। तो आपका कोई यदि कोई प्रश्न